हम सब एक बहुत बड़े खुले ब्रह्मांड में रहते हैं जो खरबों आकाशगंगाओं से भरा हुआ है। और हबल और जेम्स वेब जैसे कमाल के टेलीस्कोप की मदद से हमने ब्रह्मांड की सबसे दूर के कोनों तक झांककर देखा है। तो आज हम इसी समझ का इस्तेमाल करके एक आखिरी सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें स्पेस और टाइम के पार ले जाएगा, हमारे घर से लेकर उन जगहों तक जहां हमारी नजर पहुंच सकती है। तो ये रहा हमारे आज के सफर का रोड मैप। इन 6 पड़ावों से गुजरते हुए हम अपने घर से निकलकर समय की शुरुआत तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये कॉस्मिक सफर शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी मंजिल आखिर है क्या, और ये जो किनारा शब्द है इसका असली मतलब क्या होता है। यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमारे इस पूरे सफर को गाइड करेगा। जब हम ब्रह्मांड के उस तथाकथित किनारे पर पहुंचेंगे तो वहां आखिर हमें मिलेगा क्या? तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि हमारे सफर की मंजिल कोई दीवार नहीं है, ये दरअसल एक टाइम बैरियर है। देखिए, ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और किसी भी चीज की रोशनी को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अंतरिक्ष में बहुत दूर देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम ये दूरी नापेंगे कैसे। इसके लिए हमारे पास एक कमाल का टूल है जिसे कहते हैं रेड शिफ्ट। जैसे जैसे यूनिवर्स फैल रहा है उसमें ट्रैवल कर रहा प्रकाश भी खिंच जाता है और लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो किसी चीज की Z वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो हमसे उतनी ही दूर और उतनी ही पुरानी होगी। ये हमारे सफर का एक तरह से कॉस्मिक ओडोमीटर है। तो चलिए, अब हमारा सफर शुरू होता है। हम अपने जाने पहचाने गैलेक्टिक घर से बाहर की ओर निकल रहे हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हमारे अपने घर मिल्की वे से। ये लोकल ग्रुप नाम के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है जिसमें 30 से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। यहाँ ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि वो यूनिवर्स के फैलाव पर भी भारी पड़ती है, इसलिए यहाँ हमें कोई रेड शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। अब लोकल ग्रुप से थोड़ा और जूम आउट करते हैं तो हम पहुंचते हैं कन्या सुपर क्लस्टर में। ये 100 से ज्यादा गैलेक्सी ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है जिसमें हमारा लोकल ग्रुप भी शामिल है। अब हम 10 करोड़ प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर आ चुके हैं और पहली बार हमें एक छोटा सा रेड शिफ्ट दिख रहा है, Z बराबर 0.01। इसी सुपर क्लस्टर में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्टॉप है M87। ये न सिर्फ खरबों तारों वाली एक बहुत बड़ी आकाशगंगा है, बल्कि इसके सेंटर में वही सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसकी पहली तस्वीर ने 2019 में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अब हम एक ऐसे स्केल पर जा रहे हैं जहां आकाशगंगाएं कोई अलग थलग द्वीप नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई बनावट का हिस्सा है जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। यहां हमें कॉस्मिक वेब की एक बहुत बड़ी संरचना दिखती है, लानियाकिया सुपर क्लस्टर। यही हमारा असली कॉस्मिक पता है। इसमें कन्या सुपर क्लस्टर समेत 1 लाख से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं और ये आधे अरब प्रकाश वर्ष में फैला है। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड कैसे विशाल धागों और समूहों में बना हुआ है। और जरा इस पर नजर डालिए, ये है स्लोन ग्रेट वॉल। ये सुपर क्लस्टर्स की एक बहुत बड़ी चेन है जो हमें कॉस्मिक वेब के धागे जैसे स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती है। एक जमाना था जब ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात चीज हुआ करती थी। अब यहाँ एक मुश्किल है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, नॉर्मल गैलेक्सीज बहुत धुंधली होती जाती हैं। तो इतने गहरे अतीत में अपना रास्ता देखने के लिए हमें कुछ बहुत ही ज्यादा चमकीली चीजों का सहारा लेना पड़ता है। और यही एंट्री होती है क्वेज़ारों की। ये ब्रह्मांड के सबसे चमकीले लाइट हाउस हैं। सोचिए, जहां एक नॉर्मल गैलेक्सी अपने अरबों तारों से चमकती है, वहीं एक क्वेज़ार अपनी पूरी गैलेक्सी से भी हजारों गुना ज्यादा चमकीला हो सकता है। और ये सारी एनर्जी एक सुपरमासिव ब्लैक होल में गिरती हुई गैस से आती है। और अब मिलिए अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय संरचना से। इसका साइज इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है, और इसे आकाशगंगाओं से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर धमाकों यानी गामा रे बर्स्ट से मैप किया गया है। अब हम समय में और भी पीछे ब्रह्मांड के बचपन में पहुंच चुके हैं। ये वो समय था जब पहले तारे और आकाशगंगाएं जलनी शुरू हुई थीं और ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदल रही थीं। तो ये दौर था कैसा? इसे कहते हैं कॉस्मिक डॉन यानी ब्रह्मांडीय भोर। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड बिल्कुल अंधेरा था। फिर लगभग 25 करोड़ साल बाद पहले सितारे जलने लगे। ये सितारे, जिन्हें पॉपुलेशन 3 कहते हैं, आज के सितारों से बहुत अलग थे। उन्होंने इतनी तेज रोशनी छोड़ी कि ब्रह्मांड की ठंडी न्यूट्रल गैस
फिर से आयोनाइज्ड हो गई और पारदर्शी बन गई। और ये हैं वो हीरो, वो पहली आकाशगंगाएं जिन्हें हम देख पाए हैं। GNZ11, HT1 और हाल ही में जेम्स वेब द्वारा खोजी गई ग्लास Z13 जैसी आकाशगंगाएं हमें बिग बैंग के सिर्फ 30-40 करोड़ साल बाद के समय में झांकने का मौका देती हैं। ये हमारी उन सभी थ्योरीज को टेस्ट कर रही हैं जो ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम पहली आकाशगंगाओं से भी परे एक ऐसे युग में जा रहे हैं जहां कोई तारा नहीं था। पहली आकाशगंगाओं से भी आगे जाकर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। यह है कॉस्मिक डार्क एजेस, यानी ब्रह्मांडीय अंधकार युग। ये बिग बैंग के बाद और पहले सितारे के जलने से पहले का दौर था। ऐसा नहीं है कि स्पेस खुद काला है, बस उस समय रोशनी पैदा करने के लिए कुछ बना ही नहीं था। हमारी यात्रा की जो आखिरी मंजिल है वो कोई जगह नहीं बल्कि एक पल है, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी। और यही है हमारे सफर की मंजिल, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, यानी बिग बैंग की बची हुई हल्की सी चमक। ये उस पल की एक तस्वीर है जब ब्रह्मांड सिर्फ 3,79,000 साल पुराना था और इतना ठंडा हो गया था कि प्रकाश पहली बार आज़ादी से ट्रैवल कर सका। इससे पहले कि कोई भी रोशनी हम तक नहीं पहुंच सकती। यही हमारे देखने की आखिरी सीमा है। अब एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि अगर यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है तो इसका डायमीटर 93 अरब प्रकाशवर्ष कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि जिस समय सबसे दूर की रोशनी ने अपना सफर शुरू किया था, तब से लेकर आज तक स्पेस खुद भी बहुत फैल चुका है, जिससे वो दूरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। हम अपने देखने की सीमा तक तो पहुंच गए, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। उस क्षितिज के पार क्या है जिसे हम कभी नहीं देख सकते? क्या ब्रह्मांड सच में अनंत है? आखिर वास्तविकता की असली प्रकृति क्या हो सकती है?